कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया से नेपाल, नेपाल से सऊदी अरब क्या जा सकते हैं, और जा सकते हैं तो आखिरकार ये टिकट का कितना पैसा लग जाता है, क्या सच में इंडिया से काठमांडू और काठमांडू से क्या सऊदी अरब फ्लाइट जा रहा है, और आखिरकार ये होटल का कितना पैसा लगता है अगर आप इंडिया से काठमांडू जाएंगे तो। और यहाँ पे ये भी जानेंगे कि अगर आप इंडिया में फर्स्ट डोज पहला डोज वैक्सीन लगा लिए हैं तो आप भी अब सऊदी अरब जा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो लोग इंडिया में फर्स्ट डोज वैक्सीन का लगा लिए हैं, अब वो लोग भी सऊदी अरब जा सकते हैं डायरेक्ट फ्लाइट्स में। तो आज हम यहाँ पे जानेंगे पहले कि जो लोग इंडिया से और काठमांडू से अगर सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो क्या वो लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे नेपाल का जो है कोरोना केस चेक किया कि आखिरकार अगर जाते भी हैं नेपाल और नेपाल से मान लीजिए कि 14 दिन वहाँ पे नेपाल में बिता देंगे और सऊदी अरब में जाएंगे तो कोरोना केस क्या नेपाल में बढ़ रहा है या फिर अभी सही चल रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सऊदी गवर्नमेंट उस कंट्री के लिए फ़्लाइट सस्पेंड करते हैं जो कंट्री पे सऊदी गवर्नमेंट को लगे कि वहाँ पे कोरोना केस बढ़ता है तो वहाँ के लिए फ़्लाइट सस्पेंड कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोरोना केस जो कि नेपाल में लगभग बहुत ही कम केस आ रहा है पहले से। तो मुझे नहीं लगता है कि सऊदी गवर्नमेंट जो है नेपाल के लिए फ़्लाइट को सस्पेंड करेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि टिकट हम जो है दिल्ली से काठमांडू का ले लेते हैं। तो देखिए टिकट का प्राइस कितना चल रहा है। का प्राइस लगभग 10,000 से ऊपर का चल रहा है। अगर आप कोई यहाँ पे जो फ्लाइट सबसे सस्ता बताया जा रहा है वो दिल्ली से रॉयल नेपाल एयरलाइंस जो कि दिल्ली से काठमांडू आपको लेके जाएगा, उससे जो आपको काठमांडू उतारेगा 1 घंटा 45 मिनट पे। तो मान लेते हैं कि चलिए 10,000 रुपया और 15,000 रुपया जो फ्लाइट का लगता है उसको हम दे देते हैं और काठमांडू में 14 दिन बिताएंगे तो आखिरकार ये होटल का कितना पैसा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होटल का जब मैं सर्च किया था तो मुझे कुछ इस तरीके से लिस्ट आया था। मैं सोचा कि आप लोगों को भी बता देना चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो कि नेपाल होके सऊदी अरब जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये होटल का प्राइस लगभग यहाँ पे शुरू होता है 1386 रुपया से। इंडिया का पैसा बता रहा हूँ 1386 रुपया यहाँ पे होटल का बताया जा रहा है, वो भी 15 दिन का। मतलब कि सबसे सस्ता होटल है तो वो नेपाल में है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इंडियन रुपीस ऑलरेडी जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं 1350 रुपये का भी टिकट होटल का टिकट है। मतलब कि आप 14 दिन वहाँ पे रुकेंगे तो यहाँ पे रूम का सिर्फ चार्ज ये बताया जा रहा है। इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, मैं यहाँ पे जो है सबसे सस्ता वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे सस्ता वाला है 519 रुपये का। मतलब कि यहाँ पे 519 रुपये का जो होटल है बहुत सस्ता ही है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है बुकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा तो मिलता है, देखिए बार है जो कि जूस पीना है, जो भी ड्रिंक व्रिंक करते हैं उन लोगों के लिए एक रूम मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, चाय कॉफ़ी मिलेगा, पार्किंग का जगह है, फ्री पार्किंग, वाईफाई मिलेगा, फ्री टॉयलेट, इंटरनेट, ये सब जो है फैसिलिटी है ये होटल में। तो लगभग ये बहुत ही सस्ता होटल है अगर आप काठमांडू में 14 दिन क्वारंटाइन में ये होटल में रुकते हैं। तो 14 दिन का कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आप सिंगल रूम लेते हैं। तो मान लेते हैं कि 14 दिन हम काठमांडू में रुक जाते हैं तो क्या 15वां दिन हम काठमांडू से रियाद के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं। यहाँ पे मैं रियाद का लेता हूँ, काठमांडू से रियाद का, तो उसका टिकट का आखिरकार रेट कितना लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकट का रेट जो है और काठमांडू से रियाद के लिए बताया जा रहा है 28,950 रुपये। लेकिन यहाँ पे यह भी बताया गया कि सऊदी अरब में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध के कारण भारतीय नागरिकों को देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। कृपया अपनी उड़ान बुक करने से पहले उसका स्थिति जानें। मतलब कि यहाँ पे हर एक एयरलाइंस ये बताया जा रहा है कि अगर आप भारत के हैं और सऊदी अरब का टिकट लेते हैं तो प्रवेश अभी नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों को पता ही है कि भारत के लिए सऊदी गवर्नमेंट जो है बैन हटा दिया गया है। यहाँ पे पुराना अपडेट है, हो सकता है क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि नेपाल गवर्नमेंट ने भी फ्लाइट खोल दिया है। अगर आप इंडिया के हैं तो नेपाल जाके सऊदी अरब जा सकते हैं। ये न्यूज़ आप बहुत बार देखे होंगे, लेकिन हर एक एयरलाइंस में यही बताया जा रहा है कि अगर आप इंडिया के हैं तो आप जो है पहले जानकारी ले लें कि आप इंडिया से सऊदी अरब जा सकते हैं या नहीं। लेकिन आप लोगों को पता ही है कि इंडिया से सऊदी अरब इंडिया के लोग जा रहे हैं, जो लोग सऊदी अरब का दोनों डोज वैक्सीन का लगा लिए हैं
वो लोग तो आराम से जा रहे हैं इंडिया से ही, और डायरेक्ट फ्लाइट लेके जा रहे हैं। 40-50 हज़ार रुपया उनको जो है लगता है, क्योंकि वो सऊदी अरब में ही वैक्सीन लिया, छुट्टी पे आए थे, 3 महीने हो गए, वो तो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो लोग जो लोग नया वीज़ा लेके जा रहे हैं सऊदी अरब, तो वो लोग काठमांडू ही होके जाते हैं, कोई दुबई होके जा सकते हैं। तो काठमांडू का रेट मैं आपको जो बता रहा हूँ आप जोड़ते जाइएगा। तो यहाँ पे अगर आप काठमांडू से रियाद का टिकट लेते हैं तो मैं आपको बताया लगभग एमिरेट्स एयरलाइन का 28,950 रुपया यहाँ पे बता रहा है। होटल का भी बता दिया। अब यहाँ पे हम ये जान लेते हैं कि जो लोग सऊदी अरब का दोनों वैक्सीन लगवा लिए हैं और खुद से अगर टिकट निकाल के सऊदी अरब में जाएंगे तो उनको कितना पैसा लग जाएगा अगर खुद से टिकट निकालेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एयर इंडिया का वेबसाइट पे मैं गया और मैं चेक करता हूँ, जैसे कि 28 अक्टूबर को चेक करता हूँ क्या सच में टिकट जो है बुकिंग हो रहा है, खुद से बुकिंग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। इंडिगो एयरलाइंस का वेबसाइट पे गया हूँ और यहाँ पे मैं चेक किया तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है फ्लाइट नहीं शो हो रहा है। मतलब कि आप या हम खुद से अपने मोबाइल से ऑनलाइन टिकट नहीं बुकिंग कर सकते हैं इंडिगो एयरलाइंस का, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी की स्थिति में जो है चार्टर फ्लाइट चल रहा है, जैसे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस और यहाँ पे इंडिगो एयरलाइंस और भी जो सऊदी एयरलाइंस, बहुत ऐसा एयरलाइंस है जो कि इंडिया से सऊदी अरब जा रहा है, चार्टर फ्लाइट जा रहा है। और आप लोगों को पता है कि वंदे भारत मिशन के तहत आदमी लोग आ रहे हैं। एयरबॉस फ्लाइट बहुत ऐसा कंट्री है जहाँ चल रहा है, लेकिन सऊदी अरब के लिए एयरबॉस फ्लाइट अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और यहाँ पे रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट हर एक कंट्री के लिए अभी भी बैन करके रखा है DGCA इंडिया का, ये लास्ट अक्टूबर तक। तो यहाँ पे चार्टर फ्लाइट से जो लोग को जाना है वो लोग तो जा ही रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी की स्थिति में जो ऑनलाइन टिकट नहीं बुकिंग हो रहा है सऊदी अरब का, तो अभी की स्थिति में तो ट्रैवल एजेंट वाले ही टिकट देंगे। ट्रैवल एजेंट वाले टिकट देंगे तो ट्रैवल एजेंट वाले थोड़ा पैसा बढ़ा के भी लेते हैं, क्योंकि चार्टर फ्लाइट का वो अपना मन मर्जी से आदमी लोग जो है पैसा लेते हैं। हर एक जगह का सिस्टम है। जैसे आदमी लोग बीच में सऊदी अरब से आने के लिए आदमी लोग परेशान थे, तो वहाँ पे भी बहुत ऐसे लोग थे जिनका जो है टिकट का रेट कम होता था, लेकिन ट्रैवल एजेंट वाले 1500 बढ़ा के ही टिकट का रेट लेते थे। चलिए, जो लोग को जाना है वो तो इंडिया से मान लेते हैं कि चार्टर फ्लाइट लेके वो सऊदी अरब आराम से आ सकते हैं, उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग नेपाल जाएंगे, जैसे कि दुबई जाएंगे, तो अभी का स्थिति में बता दूं, अगर आप दुबई भी जाते हैं तो दुबई के लिए आप यहाँ देख सकते हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस का ट्वीट। एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो फ्लाइट रहने वाला है यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोझिकोडी से शारजा के लिए, फिर कोझिकोडी से शारजा के लिए, त्रिवेंद्रम से, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा फ्लाइट जो दिखा रहा है सब केरला से दुबई के लिए फ़्लाइट यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर आप दुबई जाके सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं एयर इंडिया का टिकट लेके। यह भी टिकट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एयर इंडिया एक्सप्रेस खुद कह रहा है कि आप जो है खुद से टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो आप दुबई के लिए खुद से टिकट बुकिंग कर सकते हैं। सऊदी अरब के बारे में बात करें तो आपको कोई ट्रेवल एजेंट वाले ही टिकट देंगे अभी का स्थिति में। हो सकता है कल कुछ और अपडेट आ जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप बहरीन जाके सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आप बहरीन भी जा सकते हैं, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस यहाँ पे खुद कह रहा है कि बुकिंग आर ओपन। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, ये भी जो ट्वीट है 10 अक्टूबर का है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपको बहरीन जाना है तो आप एयर इंडिया एक्सप्रेस का टिकट लेके बहरीन जा सकते हैं। और बहरीन से अगर आपको सऊदी अरब आना है तो आप 14 दिन वहाँ पे बिताने के बाद सऊदी अरब ही आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं बहरीन गवर्नमेंट ने भी बहुत ऐसा कंट्री 11 कंट्री के लिए फिर से जो है फ्लाइट खोल दिया, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहरीन ने 11 राज्यों को ट्रैवल रेड लिस्ट से हटाया है। मतलब कि 11 कंट्री के लिए जो बैन लगाया था उस कंट्री के लिए जो है हटा दिया गया है। उसमें तो इंडिया के लिए तो पहले ही हटा दिया था। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत, पाकिस्तान, पनामा और डोमिनिकन गणराज्य को लाल सूची से, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत, पाकिस्तान, पनामा और डोमिनिकन राज्य को लाल सूची से हटाया गया। मतलब कि इंडिया के लिए और भी जो कंट्री है उसको पहले से ही जो है हटा दिया गया। मतलब इंडिया के ऊपर बैन नहीं है। इंडिया के लोग अगर बहरीन जाना चाहते हैं तो वो लोग बहरीन जा सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे ओमान का भी बता देता हूँ। अगर आप इंडिया से ओमान जाना चाहते हैं तो ओमान गवर्नमेंट ने भी जो है फ्लाइट को खोल दिया, क्योंकि आप लोग को पता है कि ओमान गवर्नमेंट ने भी जो है फ्लाइट पे सस्पेंड रखा हुआ था। तो आप दिल्ली से, मुंबई से टिकट ले सकते हैं और आप इंडिया से ओमान भी जा सकते हैं। क्योंकि मैं ओमान एयरलाइंस का वेबसाइट पे गया था तो मैं चेक किया था, तो ओमान का टिकट जो है शो हो रहा है। तो आप इंडिया से ओमान, ओमान से सऊदी अरब भी जा सकते हैं। लेकिन अभी की स्थिति में बात करें तो अभी की स्थिति में बेस्ट यही तरीका है कि आप जो है नेपाल जाइए,
और नेपाल में 14 दिन बिताने के बाद आप सऊदी अरब जा सकें। क्योंकि नेपाल का आप देख ही रहे हैं कि होटल का आखिरकार कितना, होटल सबसे मेन होता है। क्योंकि अगर आप अभी के दिन दुबई जाते हैं तो होटल का 3000 दिरहम वहाँ का मतलब 50,000 60,000 आपका, या फिर 40,000, इतना जो है आदमी लोग को होटल का ही लग जाता है। नेपाल जाते हैं तो 10-15 हज़ार, लेकिन यहाँ पे आप देख ही सकते हैं 500-600 रुपया जो है 14 दिन का बताया जा रहा है सिर्फ रूम का। लेकिन आप खाना पीना खाएंगे, इंटरनेट सब जो फ्री बताया जाए, खाना पीना खाएंगे तो अलग उसका जो है चार्ज आपको हो सकता है तो लेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है सऊदी गज़ेट में कि रविवार से केवल, मतलब यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है सऊदी गज़ेट में कि रविवार से मतलब कि 10 अक्टूबर से जो एक कानून लागू हुआ है कि सऊदी अरब में जो लोग का तवक्कलना इम्यून रहेगा वही लोग जो है मॉल में, और जो बोर्डिंग पास होगी जैसे कि फ्लाइट से जो लोग आएंगे, ऐसे जो नियम है यहाँ पे बताया जा रहा है, पूरा बोर्डिंग भी होएगा, या फिर सिनेमा घरों में जाएंगे तो उनके पास, या खेल कूद रेस्टोरेंट में खाना जाएंगे उनके पास तवक्कलना एप्लीकेशन होना चाहिए इम्यून, मतलब कि दोनों डोज अगर वो वैक्सीन का लगा लिए सऊदी अरब में तो वही लोग जो है वो घूम सकते हैं मॉल में, या फिर फ्लाइट्स में बोर्डिंग उनका जो है नहीं होगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो आपको पता ही है कि मुकीम पोर्टल पे जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। 72 घंटा पहले आपको मुकीम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर देना होगा। जैसे कि आप दुबई में 14 दिन बिताए तो वहाँ पे आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि 72 घंटा कितना दिन होता है। 3 दिन पहले आपको मुकीम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर देना है। जब आपका मुकीम वेबसाइट पे सक्सेसफुल आपका जो अपॉइंटमेंट हो जाएगा तभी आप वहां से निकलने का कोशिश। यहाँ पे देख सकते हैं, एक जो आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में अब जो नया वर्कर जाएंगे वहाँ पे काम करने के लिए, जैसे कंपनी के बारे में बात करें तो वहाँ पे जो कानून आया, जैसे कि 14 मार्च को आया था, क्या था कि जो लोग अब कंपनी में काम करने जाएंगे तो वो ये जाँच कर ले कि अगर आप मान लीजिए कि इंडिया से कंपनी में जाते हैं 2 साल कोई कंपनी में काम करने के लिए, लेकिन आपको वो कंपनी अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी आपको जो है वहाँ पे 2 साल रुकना ही होगा। अपने मर्जी से आप जो है और चेंज नहीं कर सकते हैं आप अपना काम। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको कम सैलरी, दूसरी जगह आप जाना चाहते हैं तो आप जो है नहीं जा सकते हैं। ये यहाँ पे फिर से जो है न्यूज़ पेपर में आया था, जो कि मैं आप लोगों को सोचा कि बता देने चाहिए, क्योंकि अभी की स्थिति में बहुत ऐसे लोग हैं जो नया वीज़ा में जाना चाहते हैं वहाँ पे सऊदी अरब। तो देखिए, अगर आप अभी की स्थिति में कंपनी में जाते हैं तो कंपनी में फ़ायदा ये है कि आप जो कंपनी में 2 साल जाते हैं वो कंपनी में आपको 2 साल बिताना ही पड़ेगा। अगर आप घर के काम में जाते हैं तो मान लीजिए अगर आपका कंपनी या मालिक अच्छा रहा तो आपको चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको अच्छा नहीं लगा तो आप बोल सकते हैं कि सर हमें सैलरी नहीं बच रहा है, हमें दूसरी जगह ट्रांसफ़र दे दीजिए। तो आपका कंपनी कितना होता है, मालिक तो थोड़ा बहुत पैसा लेता है और बोलते हैं कि जॉब है तुमको वहाँ अच्छा लग रहा है तो आप वहीं पे जाओ। लेकिन बहुत 100 में से 10% ही ऐसे लोग होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो कि जाने नहीं देते, क्योंकि वो लोग इतना पैसा खर्च करके आपको बुलाया है और आपको कैसे वो छोड़ सकता है, क्योंकि वो दोबारा वीज़ा लेंगे, फिर दोबारा आपको बुलाएंगे तो उनका जो है बहुत पैसा जो है खर्चा हो जाता है। इसके लिए अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जाते हैं तो थोड़ा सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि वहाँ का जो है थोड़ा जॉब का जो कानून नियम है वो बहुत चेंज हो चुका है। क्योंकि अभी की स्थिति में बात करें तो छोटा मोटा ही काम बचा हुआ है, क्योंकि आप लोग को पता है कि सऊदी अरब में अब हर एक आदमी जो है सऊदी लोग वहाँ पे काम करने लगे। जैसे पहले मॉल के अंदर देखते थे, जैसे कि वहाँ पे काम करने जाते थे तो वहाँ पे कैशियर में विदेशी लोग, बाहर के लोग काम करते थे, लेकिन अब वहाँ पे देखते हैं सऊदी लोग जो है कैशियर पे काम करते हैं। तो वहाँ पे छोटा मोटा जैसे क्लीनर के ये सभी काम अब वहाँ पे भी बच गया है। जैसे ड्राइविंग लाइन के बारे में बात करें तो वहाँ भी अब लेडीज सब चलाने लग गया था। तो अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जाते हैं तो भाई सोच समझ के आप लोग जाइएगा, क्योंकि वहाँ का नियम थोड़ा चेंज हो चुका है। और एक न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ, सऊदी गज़ेट में आया हुआ है और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अब जो है सऊदी नागरिक अगर इंडिया आना चाहते हैं तो वो लोग भी अब आ सकते हैं। वो भी वही लोग आ सकते हैं जिनका और फैमिली या फिर डॉक्टर हो या फिर उनका कोई बीमार हो या रिलेशन कुछ मजबूरी हो, वही लोग जो है इंडिया बैन कंट्री जाना चाहते हैं। जैसे कि वहाँ पे कोरोना केस बढ़ने लगता है तो बैन कंट्री हुआ इंडिया, तो उस कंट्री में अगर सऊदी लोग आना चाहते हैं तो वो लोग भी जो है अब आ सकते हैं। ये मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि अब सऊदी लोग भी इंडिया आ सकते हैं, लेकिन कुछ तरीका और नियम है उसको फॉलो करने के बाद ही वो लोग इंडिया आ सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताया था जो कि मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ, ये कि जो है सऊदी जवाजात का तरफ से बताया जा रहा है कि अगर आप इंडिया में हैं या फिर पाकिस्तान में अपने मुल्क में हैं
और जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत लोगों का जो है वीज़ा का डेट बढ़ाया गया था, लेकिन यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे सऊदी अरब नहीं पहुँच पाए, फ्लाइट के कारण हो या फिर उसका कंपनी नहीं बुलाया हो। तो यहाँ पे जवाजात का तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप अपने मुल्क में अगर छुट्टी पे आए हैं और आप उस डेट में पहुँचना था सऊदी अरब, आप नहीं पहुँच पाए हैं, तो आपका फाइनल एग्जिट नहीं लग सकता है। ये आप यहाँ पे ट्वीट देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि आप अपने मुल्क में रहते हुए आप फाइनल एग्जिट नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ऐसे कह रहे थे कि आप अपने मुल्क में जाइए और फाइनल एग्जिट जो है आपका लग जाएगा। लेकिन उन लोगों के लिए बैड न्यूज़ है जो भाई यहाँ पे सऊदी से आए थे छुट्टी और वो टाइम पे नहीं पहुँच पाए अपने कफिल के पास, अपने कंपनी। उन लोगों के लिए बैड न्यूज़ है जो लोग सऊदी अरब से इंडिया आए थे और अपने कफिल या कंपनी में नहीं जा पाए टाइम पे। उन लोगों के लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे जवाजात की तरफ से डायरेक्ट कहा गया है कि अपने मुल्क में रहते हुए आपका फाइनल एग्जिट नहीं लग सकता है। तो ये बहुत बड़ा बैड न्यूज़ है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर में जो है ये बताया जा रहा है सऊदी गज़ेट में कि आप अपने मुल्क में रहते हुए फाइनल एग्जिट नहीं लगा सकते। आपको अगर फाइनल एग्जिट चाहिए तो आपको सऊदी अरब में रहना ही होगा। तो यहाँ पे आपके ऊपर तो 3 साल का बैन लग गया, क्योंकि आपका फाइनल एग्जिट नहीं लग गया। तो आप 2 साल सऊदी अरब में रहे थे और आपको 3 साल जो है अपने मुल्क में बिताना हो, टोटल होता है 5 साल। उसके बाद आप नया वीज़ा में सऊदी अरब जा सकते हैं। यहाँ पे आप ट्वीट देख सकते हैं जवाजात का। आदमी लोग सवाल पूछते रहते हैं कि सर हमारा वीज़ा अभी तक बढ़ा नहीं, क्या खबर आ रहा है, कुछ बताइए। तो जवाजात उसको ये कह रहा है कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो कहा गया, मतलब कि 11वां महीना नवंबर तक बढ़ा दिया जाएगा और वीज़ा इकामा का डेट। तो आपको घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आपका वीज़ा इकामा का डेट ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है तो बढ़ा दिया जाएगा। ये डेली बाय डेली ही रिप्लाई दे रहा है। और आदमी लोग जो सवाल पूछते हैं हमसे कि भाई कब तक हमारा वीज़ा का डेट बढ़ेगा, तो देखिए जवाजात आदमी लोगों को जो है यही रिप्लाई दे रहे हैं। तो मैं भी आप लोगों को जो है यही रिप्लाई दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप ये ट्वीट देख सकते हैं, अभी की स्थिति में एक वैक्सीन जो लोग लगाए हैं वो लोग भी अब सऊदी अरब जा सकते हैं। तो कौन कौन कैटेगरी के लोग हैं वो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था कि, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो डेली बाई डेली सब्सक्राइबर जुड़ते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि अभी की स्थिति में कौन लोग एक वैक्सीन लगाए हैं अपने मुल्क में तो वो लोग सऊदी अरब जा सकते हैं, वो भी डायरेक्ट फ्लाइट ले करके इंडिया से। आपको दूसरे मुल्क में नहीं जाना है, क्वारंटाइन नहीं होना है, आप एयर इंडिया एक्सप्रेस या कोई सा भी चार्टर फ्लाइट लेके आप सऊदी अरब जा सकते हैं। तो कैटेगरी मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें वो लोग जा सकते हैं जो यूनिवर्सिटी, जैसे कि कॉलेज में टीचर हो या फिर बड़े लोग, वो लोग एक वैक्सीन अपने मुल्क में लगाए हैं तो वो लोग डायरेक्ट फ्लाइट में जा सकते हैं। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। और दूसरा में ये लोग हैं जो टीचर हैं, जैसे कि फीमेल, मतलब कि लेडीज़ टीचर जो है वो लोग जा सकते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है, मर्द और लेडीज़ जो है वो लोग जा सकते हैं सऊदी अरब। अगर वो अपने मुल्क में एक वैक्सीन लगाए तो चार्टर फ्लाइट से सऊदी अरब जा सकते हैं। वो टीचर मतलब कि और जो पढ़ाते हैं वो लोग जा सकते हैं। तीसरे में बताया जा रहा है कि कॉर्पोरेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब कि इससे रिलेटेड जो आदमी लोग हैं वो लोग अपने मुल्क में एक वैक्सीन लगाए तो वो लोग जा सकते हैं। और चौथा में बताया जाएगा स्कॉलरशिप स्टूडेंट, जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट है वो लोग अपने मुल्क में अगर एक वैक्सीन लगाएं तो वो लोग डायरेक्ट फ्लाइट लेके सऊदी अरब जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये जानकारी पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो डेली बाई डेली जुड़ते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि यहाँ पे बहुत लोग ऐसे परेशान है कि भाई हम फर्स्ट डोज लिए हैं तो क्या हम अभी की स्थिति में जा सकते हैं डायरेक्ट फ्लाइट लेके। आप अभी की स्थिति में नहीं जा सकते कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो नियम है वही पुराना वाला नियम है कि आप सऊदी अरब में दोनों वैक्सीन लगाए हैं तो ही आप डायरेक्ट फ्लाइट लेके सऊदी अरब में जा सकते हैं। अगर आप अपने मुल्क में दोनों वैक्सीन लगाए हैं तो आपको 14 दिन दूसरे देश में बिताना ही। तो दोस्तों ये था कुछ फ्लाइट से रिलेटेड जानकारी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।